Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about black pepper. Students, आज हम काली मिर्च के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ब्लैक पेपर, काली मिर्च। बॉटनिकल नेम क्या है इसका बच्चों? पाइपर नाइग्रम। ब्लैक पेपर, पाइपर नाइग्रम इज ए फ्लावरिंग वाइन इन ए फैमिली पाइपरेसी। पाइपर नाइग्रम पाइपरेसी फैमिली का मेंबर है। कल्टिवेटेड फ्रॉम इट्स फ्रूट्स नोन एज पेपरकॉर्न। इसका कौन सा पार्ट यूजफुल होता है स्टूडेंट्स? इसका फल, जिसे कि हम पेपरकॉर्न के नाम से जानते हैं, विच इज़ यूजली ड्राइड एंड यूज्ड एज ए स्पाइस एंड सीजनिंग, जो कि सुखाकर काम में लिया जाता है। काली मिर्च को मसालों का राजा भी कहा जाता है बच्चों। स्पीशीज पाइपर नाइग्रम, जीनस पाइपर, फैमिली पाइपरेसी। ब्लैक पेपर, पाइपर नाइग्रम। ब्लैक पेपर इज ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ स्पाइसेस, ओरिजिनेटेड इन इंडिया। ब्लैक पेपर को मसालों का राजा कहा जाता है, जिसका कि ओरिजिन भारत में ही हुआ है। द वेस्टर्न घाट्स स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु इज द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ ब्लैक पेपर। ये वेस्टर्न घाट में मेनली केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु जो हैं, इसके सेंटर ऑफ ओरिजिन के नाम से जाने जाते हैं। इट इज़ फ्लावरिंग वाइन बिलोंगिंग टू फैमिली पाइपरेसी। इट इज कल्टिवेटेड फॉर इट्स फ्रूट्स विच इज यूजुअली ड्राइड एंड यूज एज स्पाइस। द फ्रूट नोन एज पेपरकॉर्न व्हेन ड्राइड। जब इसके फल को सुखा लिया जाता है तो इसे अपन पेपरकॉर्न के नाम से जानते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड अर्लीस्ट नॉन स्पाइसेस प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। ये पुरातन काल से लेकर अभी तक के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पाइस है, बहुत इम्पोर्टेंट मसाला है, जो कि इंडिया में प्रोड्यूस भी होता है, यहाँ यूज़ भी होता है और इसको बाहर एक्सपोर्ट भी किया जाता है। काली मिर्च का उत्पत्ति भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया, इंडो मलाया क्षेत्र माना जाता है। ये सबसे पुरातन मसालों में से है, जो कि रोमन व ग्रीक लोगों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। मध्यकाल में यूरोप में काली मिर्च का व्यापार अत्यधिक महत्वपूर्ण था, इसीलिए व्यापारियों में भारत का मार्ग खोजने की होड़ लगी हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मसालों में विदेशी मुद्रा अर्जित करने की दृष्टि से काली मिर्च का प्रथम स्थान है, इसलिए इसे मसालों का राजा, किंग ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। भारत में इंडोनेशिया विश्व के सबसे बड़े काली मिर्च के उत्पादक देश हैं, जो विश्व के कुल उत्पादन का 65% उत्पादन करते हैं। इसके अलावा मलेशिया, श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, जमैका और ब्राज़ील में काली मिर्च पैदा होती है। भारत में मेनली काली मिर्च का खेती केरल, कर्नाटक व तमिलनाडु में की जाती है। केरल सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल उत्पादन का 90% से अधिक उत्पादन करता है। प्रायोगिक तौर पर, एक्सपेरिमेंट के तौर पर अब इसको आंध्र प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल में भी इसकी खेती की जा रही है, जो कि सफलतापूर्वक हो रही है। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ प्लांट ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिक and required heavy and well distributed rainfall। इसके लिए आर्द्र व
उष्ण जलवायु तथा समान रूप से वितरित 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त होती है। अच्छे निकास वाली ह्यूमस युक्त दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त होती है। इनवर्ड इंडोनेशिया, ब्राज़ील, मलेशिया, थाईलैंड, चाइना, श्रीलंका, वियतनाम, मेक्सिको एंड मेडागास्कर। विश्व में इसकी खेती इंडोनेशिया में, ब्राज़ील में, मलेशिया में, थाईलैंड, चाइना, श्रीलंका, वियतनाम, मेक्सिको और मेडागास्कर में होती है इसकी खेती। इन इंडिया केरला, कर्नाटका व तमिलनाडु में तो इसकी मेनली खेती होती ही है। एंड पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी इसकी खेती अब प्रायोगिक तौर पर की जाने लगी और ये सफल भी हुई है। क्लाइमेट, ब्लैक पेपर रिक्वायर्स वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट। ब्लैक पेपर के लिए आर्द्र व उष्ण जलवायु आवश्यक होता है। ए वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल ऑफ 1250 to 2800 millimeter is ideal for its cultivation. It tolerates a minimum of 10 degree centigrade and maximum of 40 degree centigrade temperature. ये मिनिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है और मैक्सिमम ये 40 डिग्री पर भी ये सर्वाइव कर लेता है, यानी कि उस टेम्परेचर को भी ये टॉलरेट करता है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इसके लिए अनुकूल तापमान क्या है? 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। द आइडियल रेंज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर द क्रॉप इज 75 to 80%. Pepper grows luxuriously and productive at elevation up to 1500 मीटर अबव MSL. अब हम इसकी सोइल पे आते हैं। ब्लैक पेपर कैन बी ग्रो इन वाइड रेंज ऑफ सोइल विद ए pH ऑफ 5.5 to 6.5. ब्लैक पेपर सोइल जिसकी की pH वैल्यू 5.5 से 6.5 होती है, उसमें ये आसानी से ग्रो करता है। इट ड्राइव वेल इन रेड लेटेराइट सोइल। ऑर्गेनोलेप्टिक कलेक्टर क्या है? इसके कलर कैसा है इसका? ब्लैकिश ब्राउन टू ग्रेइश ब्लैक। इसका रंग काले से लेकर ग्रेइश ब्लैक तक इसका रंग होता है। ब्लैकिश ब्राउन से आप घर में काम में लेते हैं बच्चों, इसलिए आपको कई बार काली मिर्च एकदम ब्लैक दिखाई देती है, कई बार थोड़ी सी ब्राउन दिखाई देती है, कई बार ग्रेइश ब्लैक से दिखाई देती है। तो ये इसकी अलग अलग वेराइटीज़ हैं जो अलग अलग कलर में पाई जाती हैं। इसकी स्मेल कैसी, ऑडर कैसी है? एरोमेटिक है। टेस्ट इसका कैसा है? पुनगेंट है, यानी कि कटु तीखा तीक्ष्ण इसका टेस्ट है। साइज इसका क्या है? 3.5 to 6 मिलीमीटर इन डायमीटर, 3.5 से 6 मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है। शेप इसका कैसा है? ग्लोबुलर, यानी कि ये गोल होती है। अब हम इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे आते हैं। एल्केलॉइड्स में पाइपेरिन एंड पाइपेरिडीन इसके अंदर पाए जाते हैं। वोलेटाइल ऑयल भी इसमें प्रेजेंट होता है। पुनगेंट रेजिन, स्टार्च, पेपर वोलेटाइल ऑयल कंटेन आइफ्रिडाइन एंड कैरियोफिलिडीन। काली मिर्च में स्टार्च कितना होता है? 28 से 49% तक होता है। अबाउट 30% कई लोग बोलते हैं, लेकिन ये 28 से 49% तक होता है। रेशे इसमें होते हैं 8 से 18%। वाष्पशील तेल जो होता है इसमें 1 से 3% तक होता है। खनिज तथा अल्प मात्रा में एल्केलॉइड्स, ओलियोरेजिन भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। वाष्पशील तेल में अल्फा पाइनिन व बीटा पाइनिन उपस्थित होते हैं। इसके कारण इसकी एक विशिष्ट गंध, तीखी स्मेल इसके अंदर आती है। पाइपेरिन, चेविसिन,
पाइपेरिडीन एल्कलॉइड्स के कारण ये तीखा स्वाद में होता है। इसका स्वाद जो होता है पुंगेंट तीखा सा हमें टेस्ट लेते तो तीखा लगता है ये खाने में हमें। तो ये इसके एल्कलॉइड्स पाइपेरिन, चेविसिन, पाइपेरिडीन के कारण ये तीखा स्वाद में लगता है। अब हम इसके प्लांट के नेचर पर आते हैं। नेचर ऑफ प्लांट। ब्लैक पीपर इज ए वाइनी पेरिनियल प्लांट प्रोड्यूसिंग बेरी लाइक एंड एरोमेटिक पुंगेंट फ्रूट। ये पादप क्या है? दुर्बल होता है, आरोही लता होती है और बहुवर्षीय पादप होता है। इट इज लोकली नोन एज पेमिनेटा और पेमिनाटा। इसको लोकली पेमिनेटा या पेमिनटा कहा जाता है। लीव्स आर थिक ग्रीन विद ओवेट शेप। इसकी लता की लंबाई कितनी होती है बच्चों? 9 मीटर तक होती है, परंतु संवर्धित अवस्था में ये 4 मीटर से अधिक इसको बढ़ने नहीं दिया जाता, क्योंकि इसमें फ्रूट्स का उत्पादन हमें ज़्यादा चाहिए होता है। पत्तियाँ इसकी सरल होती हैं, सिंपल होती हैं, ओवेट होती हैं, अंडाकार होती हैं, नुकीले शीर्ष युक्त होती हैं तथा खुशबूदार तीखे स्वाद वाली इसकी पत्तियाँ होती हैं। फ्लावर्स आर वाइट एंड मिन्यूट विच प्रोड्यूस फ्रूट्स बोर्न ऑन शॉर्ट हैंगिंग स्पाइक्स। इसके जो फूल होते हैं ये छोटे होते हैं, सफ़ेद होते हैं, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, स्पाइक युक्त जो कि एक लंबे स्पाइक पर उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक स्पाइक में 50 से 60 गोल एक बीजीय अस्फुटनशील ड्रूप फल विकसित होते हैं। बेरी लाइक फ्रूट्स आर ग्रीन व्हेन अनराइप बिकम रेड एट मैच्योरिटी। ड्रूप फल जो होते हैं अपरिपक्व अवस्था में तो हरे रंग के दिखाई देते हैं, जैसे ही परिपक्व होने लगते हैं लाल हो जाते हैं और पूर्ण परिपक्व होने पर ये पीले व काले होकर झुर्रीदार हो जाते हैं। ड्राइड राइप बेरीज बिकम ब्लैक एंड रिंकल्ड कंसिस्टिंग ब्लैक पेपर। बेरी लाइक फ्रूट शुरू में ग्रीन होते हैं, फिर पकने पर ये रेड हो जाते हैं और ड्राइड होने पर ये ब्लैक और रिंकल्ड हो जाते हैं, झुर्रीदार से काले से हो जाते हैं। ब्लैक पीपर यील्ड बोथ ब्लैक एंड वाइट पीपर। ब्लैक पीपर से हमें सफ़ेद व काली दोनों काली मिर्च हमें प्राप्त होती हैं। ब्लैक पीपर इज मेड बाय ड्राइंग राइप एंड अनराइप फ्रूट्स अंडर द सन। वाइट पीपर बाय सोकिंग, ट्रीटिंग एंड रिमूविंग आउटर स्किन ऑफ बेरी बिफोर ड्राइंग। ब्लैक पीपर जो है ये फल जो होते हैं इसके उसको सुखाकर, पके हुए व अध पके फल जो होते हैं उनको सनलाइट में सुखाकर ब्लैक पीपर बनाई जाती है। लेकिन वाइट पीपर के लिए इनके बीजों को भिगोया जाता है, फिर उसको ट्रीट किया जाता है, फिर इसका आउटर कवरिंग को उतारा जाता है, इसके बाद वाइट पीपर का फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रोपगेशन, कल्टीवेशन और इसके यूजेस के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।